क्या समझती हो खुद को? सुबह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, राजीव कहता है। तो इसलिए आप मुझे यहाँ इस तरफ लेकर आए हैं। चांदी जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। एक हाथ से उसे पकड़ता है और दूसरे हाथ से चांदी की चूड़ी की पिन निकाल देता है। राजीव चांदी के कान में बोलता है, खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। चांदी की शर्म की वजह से नजरें ऊपर नहीं उठती। राजीव चांदी का चेहरा अपनी तरफ करता है। तुमने कल अपनी ड्रेस चेंज क्यों की? चांदी कोई जवाब नहीं देती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इसका जवाब मैंने आपको कल ही दे दिया था, चांदी कहते हैं। आई एम सॉरी चांदी, कल जब वो सब हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं था और इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, राजीव कहता है। राजीव, जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ आप हमेशा ही तो मेरे साथ होते हैं, पर ये जरूरी तो नहीं है कि आप हर वक्त मेरे आसपास ही हो, चांदी कहते हैं। तुम ठीक हो? कल रात तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत डर गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजीव, आप मेरी चिंता मत करिए। आपसे एक बात पूछूं? चांदी कहती है। हाँ। आप मेरे लिए वो साड़ी लाए थे तो मुझे खुद क्यों नहीं दी? राजीव कोई जवाब नहीं देता। चांदी मुस्कुराते हुए, मुझे पता था आप जवाब नहीं देंगे। चांदी राजीव से खुद को छुड़ाकर दूर जाने लगती है, पर राजीव फिर से उसे पकड़ लेता है। उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी की तरह, राजीव कहता है, चांदी शर्माते हुए। अब मुझे छोड़िए, अगर कोई ऊपर आ गया तो पता नहीं क्या सोचेगा, छोड़िए मुझे। और अगर ना छोड़ूं तो? राजीव कहता है। नीचे सब मुझे ढूंढ रहे हैं। ढूंढने दो, कोई आ जाएगा, चांदी कहती है। आ जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजीव कहता है। तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे? नहीं। ठीक है, तो मेरी सवाल का जवाब ही दे दीजिए। पूछो। मेरे लिए साड़ी क्यों लाए थे? राजीव सोच में पड़ जाता है। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता आपके पास, चांदी कहती है। मैं खुद इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ, राजीव कहता है। आप सवालों से भाग रहे हैं राजीव, अपनी जिद में अपनी ही दिल की आवाज नहीं सुनना चाहते आप, चांदी कहते हैं। राजीव चांदी को हैरानी से देखते हुए, मैं किसी से नहीं भाग रहा हूँ। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे लिए साड़ी क्यों लाए? और लाए ही थे तो दी क्यों नहीं? सारी रात मेरी फिक्र ने आपको सोने नहीं दिया, क्यों? आज सुबह पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? दे सकते हैं इन सवालों के जवाब? राजीव चांदी को छोड़ देता है और पलटकर खड़ा हो जाता है। नहीं है मेरे पास कोई जवाब, राजीव कहता है। जवाब तो शायद है आपके पास, पर आप जवाब देना नहीं चाहते, चांदी कहते हैं। राजीव गुस्से से चांदी को पकड़ते हुए, क्यों पूछ रही हो ये सब? क्यों जानना चाहती हो इन सवालों के जवाब? तुम्हें क्या लगता है प्यार करता हूं मैं तुमसे? चांदी राजीव की आंखों में बिना डरे देखते हुए, मैंने तो ये सवाल किया ही नहीं आपसे। राजीव चांदी को हैरानी से देखता है और फिर उसे छोड़ देता है। राजीव पलटकर, नीचे जाओ, सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। चांदी जाने लगती है, फिर रुक कर पलट कर देखती है। राजीव, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और हम फ्रेंड्स हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है, पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारे बीच बार बार ये सवाल क्यों आकर खड़ा हो जाता है? राजीव, आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपनी आंखें बंद करिए और मेरे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, चांदी ये कहकर चली जाती है। राजीव गुस्से से, नहीं करनी मुझे अपनी आंखें बंद, क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे तुम दिखाई देती हो। सोनिया राजीव को ढूंढ रही है, उसे चांदी दिखाई देती है। चांदी, तुमने राजीव को देखा है? सोनिया कहती है। जी, टेरेस पर, चांदी कहती है। ओह थैंक्स, सोनिया ये कहकर चली जाती है। समीर, फेरे शुरू होने वाले हैं, तुम्हें भी तो फ्रेश दिखना चाहिए, तुम मेरा रूम यूज कर सकते हो, विशाल कहता है। थैंक्स विशाल। समीर विशाल के रूम में जाता है। वो वॉशरूम में मुंह धोकर बाहर आता है और तौलिए से अपना मुंह पोंछता है। सामने निशा खड़ी है। तुम फिर आ गई, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? निशा समीर को बेड पर धक्का मारती है। समीर बेड पर गिर जाता है।
निशा भी बेड पर लेट जाती है। ये क्या बेहूदगी है निशा, समीर कहता है। ये क्या बात हुई समीर, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं पहली बार तुम्हारे करीब आ रही हूँ, निशा कहती है समीर उठने की कोशिश करते हुए। हमारे बीच न तब कुछ था और न अब कुछ होगा। इधर पिंकी चांदनी को ढूंढते हुए विशाल के रूम में पहुंच जाती है। निशा और समीर को साथ देखकर वो बाहर ही रुक जाते हैं। कैसे नहीं था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमारी सगाई भी तो हुई थी। मैं तो आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। पिंकी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है और फिर से तस्वीरें देखने लगती है। क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात समीर, सब कुछ बता तो फिर। निशा तुम्हारा अतीत है, ये क्यों छुपाया मुझसे, क्यों? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था समीर। जो मैंने अभी देखा और सुना उससे मेरा विश्वास तुमसे नहीं उठेगा, पर समीर अगर तुम मुझे खुद बता देते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। राजीव टेरेस पर अकेले खड़ा है। सोनिया पीछे से आकर राजीव के कंधे पर हाथ रखती है। मैंने कहा ना चांदनी, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, जाओ। राजीव पलटता है। चांदनी नहीं, सोनिया। आई एम सॉरी सोनिया, मुझे लगा कि वो चांदनी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है राजीव, वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, सोनिया कहते हैं। कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं, राजीव जाने लगता है। सोनिया खुद से, तुम यहाँ अकेले थे या फिर कोई तुम्हारे साथ था? सोनिया राजीव और चांदनी के बारे में सोचने लगती है। सोनिया तुम रुक क्यों गई, चलो। हाँ। समीर निशा को धक्का देकर उठ जाता है। तुम जैसी बेशर्म लड़की को बार बार एक ही बात समझाना ना शायद बेकार है, पर थोड़ी देर में तुम्हें समझ आ जाएगा जब मेरी और पिंकी की शादी हो जाएगी। समीर ये कहकर चला जाता है। निशा बेड पर आराम से लेटते हुए, मेरा काम तो हो गया स्वीटहार्ट, अब देखते हैं कि ये शादी कैसे होती है। वर को मंडप में लाइए, पंडित जी कहते हैं। जी पंडित जी। समीर जैसे ही उठकर मंडप में आने लगता है उसका सेहरा खुलकर नीचे गिरने लगता है, पर चांदनी उसे पकड़ लेती है। थैंक यू बेटा, ये शोभा कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, शारदा कहती है। दादी माँ, आपने कहा था ना कि सेहरा बहन या बुआ बांधते हैं, समीर कहता है। हाँ बेटा, तो मेरी बहन सेहरा बांधेगी। सब लोग हैरानी से समीर को देखने लगते हैं। चांदनी, मुझे सेहरा नहीं बांधोगी? चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो आगे बढ़कर समीर को सेहरा बांधती है। समीर अपनी बहन को सेहरा बांधने का शगुन भी देना पड़ता है, पूनम कहती है। समीर अपनी जेब से रुपए निकालकर चांदनी को देता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है समीर, तुमने मुझे आज सबके सामने बहन होने का हक दिया, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा शगुन है, चांदनी कहते हैं। ले ले बेटा, शगुन के लिए ना नहीं बोलते। चांदनी सुमन की तरफ देखती है। सुमन सिर हिलाकर उसे शगुन लेने के लिए कहते हैं। चांदनी पैसे ले लेती है। हमेशा खुश रहो, शारदा कहते हैं। वधु को भी ले आइए, पंडित जी कहते हैं। जी पंडित जी। चांदनी, सुमन कहते हैं। जी मामी। चांदनी पिंकी के रूम में जाती है। पिंकी अपने रूम में बैठी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तेरी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो पल आ गया जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार था। चल